हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और एक महीने बाद फाइनल्स हैं तो दिमाग फट के उड़ चुका है इस टाइम पे। तो बहुत टाइम के बाद मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना। काफ़ी लंबे टाइम के बाद बात कर रहा हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि आज ऐसा हुआ कि क्लास थी हमारी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैम क्या बोल रहे हैं। तो आई रोट, मतलब जो मेरे को लगा कि मेरे को खुद से लगा कि मेरे को ये लिखना चाहिए, तो मैंने वो लिखा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे को जो मैं लिखा है वो आज मैं तुम्हारे को बताऊंगा, एक्सप्रेस करूंगा कि मैंने क्या क्या फीलिंग्स थी, क्या था। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगे, सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, ठीक है, और लाइक करना और बताना कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और मोर ओवर खुद के साथ रिलेट करने की कोशिश करना इसको। ठीक है, इट्स नॉट कि मेरे को लाइक्स कमेंट्स कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस ये है कि इट्स लाइक कि मेरे को अच्छा लग रहा है तभी मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को बाकी कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत दुख भरा है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार दोबारा पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि एक बार दोबारा सोच करके देखना क्या हमारा जीवन सही में दुख भरा है। ठीक है, हे माय डियर ऑडियंस, वेलकम टू द ग्लिच इन द थॉट्स ऑफ अभिषेक शर्मा। ठीक है, हमें हमेशा ये लगता है कि हमारा जीवन नहीं चल रहा है, ठीक है, या हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या जैसा हम दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, या हमारे बिना बताए या हमारे बिना कुछ भी हमारी फीलिंग्स या हमारी परेशानियों को वो समझेंगे। ठीक है, या जो हम विचार करते हैं, ठीक है, या जो भी होता है वो बिना बताए या बिना बोले हम हम कुछ एक्सप्रेस ना करें। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी बातों को समझे और हमें उस हिसाब से रिएक्ट करें। बट ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम खुद को खुद ही अच्छे से नहीं जानते हैं। ठीक है, हमें खुद के मूड्स का नहीं पता होता है। हम कभी भी उदास हो जाते हैं, खुद ही बैठे होते हैं डिमोटिवेट हो गए, कुछ भी है ना, रैंडम चीज़। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा हमें समझेगा। ठीक है, वो किसी हद तक ट्राई कर सकता है कोई आदमी कि हाँ इस टाइम पे वो भी तुम्हारे पैटर्न को समझ के, क्योंकि तुम्हारे साथ रह करके या तुम्हारे बातों को समझ के तुम कैसे बात करते हो, तो तुम्हारे एक पैटर्न बन जाता है कि अच्छा यार ये इस टाइम पे ये बात कर रहा है तो अच्छा इसका ये वाला मूड होगा। ठीक है, बट इट्स नॉट ऑल द टाइम ना। तुम्हें ही पता है ना तुम्हारा कैसे मूड है, या तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम्हारा एक्चुअली क्या है। कभी तुम खुश हो जाते हो, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया तो खुश हो जाते हो, किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो दुखी हो जाते हो, वो तुम्हें भी नहीं पता है ना, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर इस चीज़ से। ठीक है, और इस चीज़ से जब हम जो वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, या परेशान हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या ये सही अब मैं क्वेश्चन करता हूँ तुम्हारे से, क्या ये सही में दुखी होने का सही रीज़न है, सही कारण है? ठीक है, कि जिस वजह से हम दुखी हो रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तुम बताओ मेरे को, अब मैं इसका आंसर देता हूँ तुम्हें। ठीक है, मेरे मत अनुसार तो यह मानसिक दुख हो सकता है, क्योंकि भाई हम सब के सब यहाँ से, ठीक है, जितना भी हम दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, हमें कुछ भी फीलिंग हो रही है, वो सारे दिमाग का खेल है। ठीक है, तो ये मानसिक दुख हो सकता है हमारा। इट्स नॉट कि हम एवरी टाइम दुखी रह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे मन बोल रहा है या हमारा दिमाग बोल रहा है कि ये वाली चीज़ नहीं हो रही है तो इसलिए हमें दुखी होना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और मेन फैक्टर तुम्हारे लिए हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तुम्हें अनुशासित व्यक्ति बनाने के लिए वो अच्छे शिक्षा संस्थान में तुम्हारा दाखिला कराते हैं ताकि तुम्हें अच्छा व्यक्ति बना सकें वो। ठीक है, इन फ्यूचर के लिए तुम देश के हित के लिए सहयोग कर सको। ठीक है, अगर तुम इसके बाद भी ये सोचते हो कि तुम दुखी हो, ठीक है, तो एक बार बाहर की दुनिया को देखना। ठीक है, जब तुम बाहर की दुनिया को देख लोगे, ठीक है, जब तुम बाहर की दुनिया को देखोगे तो बताना कि कौन दुखी है और कौन सुखी है। ठीक है, हम मेटेरियलिस्टिक दुनिया में फंस चुके हैं। ठीक है, और उसी दुनिया को हम अपने अंदर मान के बैठे हैं कि यही हमारा सब कुछ है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और हम उसी के ही इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करते हैं कि ये वो सो हम उसी के ही अंडर बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एक अंदर भी एक दुनिया बसती है। ठीक है, हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर की जो दुनिया है, ठीक है,
जो हमारी अंदर की दुनिया होती है, अगर हम उसी पे ही फोकस करें कि वो खुश है इस टाइम पे या वो दुखी है इस टाइम पे, ठीक है, अगर उसी को सुधारने की कोशिश करें तो ही मैं समझता हूँ कि हम दुखी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि तुम्हारे अंदर की जो सारी दुनिया है, अगर तुम अंदर से जैसे होंगे वैसे ही बाहर की दुनिया होगी तुम्हारी, ठीक है। तो बाहर किसी और को सुधारने से अच्छा है ना कि खुद के अंदर की दुनिया को सुधारा जाए, ठीक है, और खुश रहा जाए, ठीक है। तो यही मैंने लिखा था आज के लिए कि मेन यही है कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अननेसेसरी सोचते रहते हैं, अननेसेसरी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, अननेसेसरी थिंक करते रहते हैं, जो कि कभी होने वाली होती ही नहीं है, या होती भी है तो वो होके ही रहेगी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उससे दुखी क्यों होना है, ठीक है। तुम उस चीज़ को खुशी खुशी फेस कर सकते हो ना। दुख होकर जब फेस करना ही है तुमने उस चीज़ को, तो दुखी क्यों होना है ना। तो इससे बढ़िया ये है ना कि खुश होकर के करो, जो करना है करो। यू नेवर नो कि तुम कब यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। क्या पता वो चीज़ तुम्हारे साथ परसों होने वाली हो और तुम यहाँ से कल ही निकल लो, परमात्मा ने बुला लिया तुम्हें कि चलो बेटा हो गया तुम्हारा जीवन समाप्त, ठीक है। तो इससे अच्छा यही है कि खुशी खुशी जो भी करना है सब करो, ठीक है, और बहुत अच्छे से होगा भी वो, ठीक है। और एक बार बाहर की दुनिया को और जो तुमने अपने अंदर की दुनिया बनाई है, ठीक है, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो दुनिया है, उसको एक बार चेक कर लेना कि वो कैसी है कैसी नहीं है, क्या सही में जो तुम जिस चीज़ के लिए तुम दुखी हो रहे हो वो दुखी होने का कारण है या नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और थैंक यू सो मच माय ऑडियंस। कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग एंड ऑलवेज थैंकफुल टू योर गॉड, है ना। बीच में ऐसा है कि थोड़ा बहुत शब्दों का इधर उधर फेर हो सकता है या मतलब कुछ टंग स्लिप हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।